बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, ऑन हिज लास्ट बैंक स्टेटमेंट कासिम हैड अ बैलेंस ऑफ 1,75,000 इन हिज चेकिंग अकाउंट। ही रोट वन चेक फॉर 45,790 एंड अनदर फॉर 1,12,921। व्हाट इज़ हिज करंट बैलेंस। अब क्वेश्चन ये है हमारे पास, वो कहते हैं कि कासिम के बैंक अकाउंट में 1,75,000 रुपये हैं। एक चेक उसने 75,790 रुपये का और दूसरा 1,12,921 रुपये का चेक विड्रॉ करवाए हैं, मतलब ये अमाउंट विड्रॉ कराई है। तो हमने उसकी रिमेनिंग अकाउंट की करंट बैलेंस बताना है कि उसके अकाउंट में कितना बैलेंस है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें इनिशियल बैलेंस उन्होंने दिया हुआ है 1,75,000, वो हमने लिखा। उसके बाद जो फर्स्ट चेक उसने विड्रॉ करवाया वो 45,790 का, फिर जो सेकंड चेक उसने विड्रॉ करवाया वो अमाउंट हम लिखेंगे। अब हम इन दोनों चेक की अमाउंट्स को ऐड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा अकाउंट से कितनी अमाउंट विड्रॉ हुई है। तो टोटल अमाउंट ऑफ चेक हमारे पास कितनी हो जाएगी, इन दोनों वैल्यूज़ को हम ऐड कर देंगे। वो हमारा आंसर आया 1,58,711। अब करंट बैलेंस हमने फाइंड करना है, तो जितना टोटल बैलेंस था उसमें से जो अमाउंट विड्रॉ हुई है हम वो वाली वैल्यू माइनस कर देंगे। मतलब इनिशियल बैलेंस हमारे पास ये था और ये अमाउंट हमने विड्रॉ कराई है, तो हमारे पास ये करंट बैलेंस अकाउंट का आ जाएगा 16,289। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, लास्ट वीक वाजिद ड्रोव 283.4 kilometer on 16.2 liter of petrol. He says that his average about 1.75 kilometer per liter. Is his answer reasonable? Explain. वाजिद ने 283.4 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है 16.2 लीटर्स ऑफ पेट्रोल में। वो कहता है कि एवरेज प्राइस जो मेरी लगी है वो है 1.75 किलोमीटर पर लीटर कि 1 लीटर में उसने 1.75 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है। क्या ये आंसर रीज़नेबल है, और अगर है तो इसको एक्सप्लेन करें। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले जितना उसने टोटल डिस्टेंस कवर किया है और जितना पेट्रोल कंज्यूम हुआ है इसको हम डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास पर लीटर जितना उसने डिस्टेंस कवर किया होगा वो आ जाएगा। अगर वो आंसर हमारा 1.75 आया 75, तो हम कहेंगे ये आंसर रीज़नेबल है, अदरवाइज़ हम कहेंगे ये आंसर रीज़नेबल नहीं है। तो हमने पहले लिखा टोटल डिस्टेंस हमारे पास है 283.4 किलोमीटर, पेट्रोल जो कंज्यूम हुआ वो है 16.2 लीटर। एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड कर देंगे, उससे हमारे पास एवरेज आ जाएगी कि 1 लीटर में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। वो हमारे पास आया 17.49, लेकिन उसने तो क्वेश्चन में कहा था कि 1.75 किलोमीटर पर लीटर है, तो हम कहेंगे सो दिस आंसर इज़ नॉट रीज़नेबल। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में वो हमें कहते हैं कि सलमा बॉट 3.2 यार्ड ऑफ फैब्रिक फॉर अ टोटल प्राइस ऑफ 139.2 रुपीज़। हाउ मच डिड द फैब्रिक कॉस्ट पर यार्ड। हम सबसे पहले टोटल प्राइस लिखेंगे जितने में सलमा ने फैब्रिक बाय किया है। उसके बाद टोटल यार्ड्स हमारे पास यूनिट होता है, टोटल यार्ड्स के कितने उसने बाय किए हैं 3.2। उसके बाद कॉस्ट पर यार्ड निकालने के लिए हम सिंपली इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कि उसने कितने पर यार्ड के हिसाब से फैब्रिक बाय किया है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, मोमना वॉक 3.5 किलोमीटर पर आवर। शी टुक अ 12 आवर्स वॉक। हाउ फार डिड शी वॉक। मोमना 3.5 किलोमीटर वॉक करती है और वो 12 घंटे वॉक करती है, तो टोटल उसने कितनी वॉक की। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि उसकी स्पीड कितनी है, स्पीड को ऐसे शो करते हैं, वो हम लिखेंगे 3.5 किलोमीटर पर आवर के 1 घंटे में इस स्पीड से वो वॉक करती है। टाइम हमारे पास है 12 आवर्स। उसके बाद डिस्टेंस का हमारे पास फार्मूला होता है, ये आप लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, वैसे साइंस की बुक्स में भी होता है कि डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो हमने स्पीड की जगह पे उसकी वैल्यू 3.5 पुट कर दी, टी की जगह पे हमने टाइम की 12 वैल्यू पुट कर दी, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आ गया 42 किलोमीटर। तो हम कहेंगे भाई मोमना वॉक 42 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। द हाइकिंग क्लब वेंट ऑन अ 7-day ट्रिप। ईच डे दे हाइक बिटवीन 5.5 and 7.5 miles. It is reasonable to assume that clubbing the days
द क्लब हाइक लेस देन 35 माइल्स, बिटवीन 35 एंड 55 माइल्स, इक्वली 55 माइल्स और मोर देन 55 माइल्स। सबसे पहले तो देखें उन्होंने हमें ऑप्शन दिए हैं कि आपने जो है ना वो हाइकिंग क्लब जो है वो 7 डे के ट्रिप पे गया है, तो हर दिन वो 5.5 से 7.5 के दरमियान माइल्स के दरमियान वो हाइकिंग करते हैं। तो अब बताएं कि उन्होंने एक दिन में वो कितनी हाइकिंग कर लेते हैं। अच्छा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक दिन के लिए निकालेंगे कि 5.5 से 7.5 मीटर जो है वो हाइकिंग करते हैं। तो 7 डे में वो कितनी करते हैं, 7 डे हाइकिंग के लिए हम इस वैल्यू को भी 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस वैल्यू को भी 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 मल्टीप्लाई 5.5 एंड 7 मल्टीप्लाई 7.5, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 38.5 और 52.5 माइल्स। तो अगर हम इसको देखें तो ये हमारा ऑप्शन बी के दरमियान लाई कर रहा है, जो उन्होंने कहा था बिटवीन 35 माइल्स एंड 55 माइल्स। बाकी ऑप्शंस तो गलत हो जाते हैं, जैसे लेस देन 35 माइल्स तो वो भी नहीं है, अगर वो कहीं इक्वली 55 माइल्स तो वो भी नहीं है, और अगर वो कहीं मोर देन 55 माइल्स तो वो भी नहीं है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, उसमें उन्होंने कहा है बिटवीन 35 एंड 55 माइल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास। फॉर अ क्लास पार्टी द स्टूडेंट काउंसिल परचेज 42 बैलून्स एट ₹1.85 ईच। व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ स्टूडेंट काउंसिल पेड फॉर द बैलून्स। उन्होंने कितने 42 बैलून्स लिए हैं और पर बैलून 1.85 रुपीज़ उन्होंने अमाउंट पे की है। तो टोटल कितनी अमाउंट उन्होंने काउंसिल ने पेड की है, उसके लिए हम सिंपली ये करेंगे कि हमारे पास नंबर ऑफ बैलून्स ये हैं, एक बैलून इतने रुपीज़ का है, हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 42 मल्टीप्लाई 1.85, तो हमारा आंसर आ जाएगा 77.7। ये बिल्कुल इसी तरह एक कॉमन सेंस की एग्जांपल है कि एक टफ़ी 2 रुपये की है तो 5 टफ़ियाँ कितने की होंगी, 10 रुपये की। हमें ऐसे पता चलेगा कि हम 2 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो आंसर 10 आएगा, तो उसकी टोटल अमाउंट आ जाएगी। बिल्कुल इसी तरह उन्होंने कहा 42 बैलून्स हैं और 1.85 रुपीज़ का एक है, तो टोटल अमाउंट कितनी होगी, दोनों को मल्टीप्लाई करने से आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 है, अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स मेड अ 4 yard long rectangular banner. They paid ₹3.75 per yard for the fabric and ₹9 for the firm to go around the banner. 10 yard पैरामीटर, व्हाट वाज द विड्थ ऑफ द बैनर। हमारे पास उन्होंने लेंथ दी हुई है 4 यार्ड की, पैरामीटर हमारे पास उन्होंने दिया हुआ है कैलकुलेट 10 यार्ड्स का, विड्थ हमें फाइंड करने का कहा है, कॉस्ट पर यार्ड हमारे पास उन्होंने 3.75 क्वेश्चन में गिवन है। अब पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला लगाएंगे, वो हमारे पास फिक्स होता है पैरामीटर इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस विड्थ। अब हमने W की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो हम करेंगे इस सारी वैल्यूज़ को दोनों को इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएंगे। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। हम सिंपली P की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ से 10 यार्ड्स, ठीक है, P की जगह 10 लिख दिया, इक्वल की जगह इक्वल आ गया, 2 की जगह 2, ब्रैकेट स्टार्ट, L की वैल्यू हमें 4 यार्ड्स दी हुई है, हमने वो पुट कर दी प्लस W। अब इस 2 को सबसे पहले हम लेके जाएंगे, मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो इसने इसकी कटिंग कर दी 10 की, 2 5 are 10, तो ये 5 आ गया, 4 प्लस विड्थ। अब 4 इधर प्लस हो रहा है, इक्वल की दूसरी तरफ लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 5 - 4 करेंगे तो 1 हमारा आंसर आ गया, विड्थ हमारे पास आ गई 1। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, अ शू फैक्ट्री हैज़ एन एसेट्स फॉर 20 lakh of which 3/5 is the capital rest and the rest is the debit. Find the amount of capital and debit assets का उन्होंने हमें फार्मूला खुद दिया हुआ है, कैपिटल प्लस डेबिट होता है, ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे भाई टोटल एसेट्स कितने हैं हमारे पास, उसकी अमाउंट हमने लिख दी 20 लाख, कैपिटल की उसके बाद हमने निकालनी है कि ये एसेट्स थे ना हमारे पास, उसके बाद हमने कैपिटल निकालना है, जो कि उन्होंने हमें क्वेश्चन में बताया हुआ है कि इस अमाउंट के 3/5 है, तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो हमारे पास आंसर बचेगा वो हमारे पास कैपिटल आ जाएगा। कैपिटल कितना है, तो हम इस वैल्यू को 3/5 से मल्टीप्लाई किया, इनकी कटिंग की, तो हमारे पास आंसर आ गया 12 लाख। एसेट्स हमारे पास जो फार्मूला हमें क्वेश्चन में गिवन है, एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस डेबिट।
हमने अब डेबिट निकालना था, तो कैपिटल की जगह कैपिटल की वैल्यू लगाएंगे और एसेट्स की जगह, ये कैपिटल इधर प्लस हो रहा था इक्वल के दूसरी तरफ आके माइनस हो जाएगा। अब एसेट्स की वैल्यू लगा दी हमने और कैपिटल की वैल्यू जो हमने निकाली थी हमने वो भी लगा दी, तो हमारे पास डेबिट का आंसर इन दोनों को माइनस करने के बाद आ जाएगा। सिंपली इसमें कुछ भी नहीं है, आपको फार्मूला दिया हुआ है, आपको एसेट्स की वैल्यू भी दी हुई है, कैपिटल निकालने के लिए उन्होंने बताया हुआ है कि एसेट्स की 3/5 अमाउंट, तो इसका मतलब है इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कैपिटल की अमाउंट आ जाएगी। हमने फार्मूले में इनकी वैल्यू पुट की और सिंपली इन्हें माइनस कर दिया तो हमारे पास डेबिट आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, वर्ल्ड लोएस्ट टेम्परेचर इन पास्ट 100 years was recorded to be -89.2 डिग्री सेंटीग्रेड at Vostok, Antarctica on July 21, 1983. Covered this temperature into Fahrenheit and Kelvin scales. अच्छा, हमारे पास फ़ारेनहाइट का फार्मूला होता है 9/5 सेंटीग्रेड प्लस 32 और केल्विन सेंटीग्रेड प्लस 273। मतलब कि अगर मैंने फ़ारेनहाइट निकालनी होगी और मेरे पास सेंटीग्रेड में आंसर गिवन होगा तो मैं जस्ट यहाँ पे सी की जगह पे सेंटीग्रेड वाली वैल्यू पुट करूँगी जो मुझे दी हुई होगी, तो आंसर फ़ारेनहाइट में आ जाएगा। और अगर केल्विन में फाइंड करना है तो सेंटीग्रेड की वैल्यू यहाँ पुट करूँगी, तो इनको प्लस करने के बाद मेरे पास आंसर केल्विन में आ जाएगा। अब मुझे सेंटीग्रेड की वैल्यू उन्होंने दी हुई है -89.2, तो सिंपली मैं फार्मूले में पुट करूँगी। फ़ारेनहाइट का जब आंसर निकालना होगा तो 9/5 ऐसे ही आ गया, सी की जगह पे मैंने जो वैल्यू गिवन थी 89.2 वो पुट की प्लस 32। इनको हमने क्या किया, सिंपली कैलकुलेटर से भी अगर आप करेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आया, डिवाइडेड बाय 5 लिखा प्लस 32। इन दोनों को डिवाइड किया 802.8 डिवाइडेड बाय 5 तो ये 160.56 और प्लस 32। इन दोनों को ऐड किया, माइनस प्लस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का, तो इन दोनों को हमने सॉल्व किया तो हमारा आंसर आ गया 128.56। अब चूंकि ये फ़ारेनहाइट है तो इसके साथ हम नेगेटिव साइन नहीं लगा सकते, तो इसका आंसर पॉजिटिव आएगा। अच्छा, कन्वर्ट करेंगे जब हम केल्विन में तो सिंपली सी की जगह पे हम यही वैल्यू लगाएंगे प्लस 273 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। केल्विन वाला हमने फार्मूला लगाया, सी प्लस 273, सी की जगह पे उसकी वैल्यू लगा दी प्लस 273, इसको सॉल्व किया तो आया 183.8 केल्विन। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। A company was penalized by the Government Act for low. Question number 10. A company was penalized by the Government Act for the low quality production if the company has 3 shareholders, Farha, Mariam and Tahreem, investing in the ratio 1:2:3, and the amount of penalty is rupees 4,56,868.97. फाइंड द अमाउंट ऑफ पेनल्टी पेड बाय ईच ऑफ 3 शेयर होल्डर्स। अच्छा जी, जो पेनल्टी की अमाउंट इन तीनों शेयर होल्डर्स को पड़ी है वो हमने बतानी है। हमारे पास पेनल्टी की अमाउंट उन्होंने दी हुई है, हम वो लिखेंगे, और जो रेशो बताई हुई है कि उन्होंने किस रेशो से इन्वेस्ट किया है वो 1:2:3। इसका मतलब ये है कि पेनल्टी की अमाउंट हमने कितने हिस्सों में डिवाइड करनी है, उसके लिए हम इस रेशो को कर लेंगे ऐड। सबसे पहले तो हम ऐड करेंगे, हमें पता चल जाएगा हमने 6 हिस्सों में डिवाइड कर देना है। अब जब हम फरहान की निकालेंगे उसने 1 रेशो के हिसाब से किया हुआ है, तो हम 1/6 बाकी जो उनकी अमाउंट थी पेनल्टी की वो हम मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो जो आंसर हमारे पास आएगा ये आ जाएगा फरहान की पेनल्टी। अब दूसरी हमारे पास है सेकंड मरियम की पेनल्टी निकालने के लिए उसकी रेशो है 2, तो हम करेंगे 2/6 मल्टीप्लाई बाय पेनल्टी की अमाउंट। इनको हम सॉल्व करेंगे, कटिंग करेंगे, कैलकुलेटर से आप सिंपली आंसर निकाल लें तो हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा 1,52,289.66। फिर तहरीम की इसी तरह निकालेंगे सीक्वेंस में, उसकी है 3, तो हम करेंगे 3/6 मल्टीप्लाई बाय पेनल्टी अमाउंट और उनको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2,28,434।